संस्कृत और तमिल भाषा के बीच के अंतः संबंध को आज हम जानेंगे IGNCA वाराणसी केंद्र के निदेशक डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी से। तो सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि काशी तमिल संगमम जैसे समायोजनों के अतिरिक्त भी संस्कृत और तमिल इन दो भाषाओं के बीच के संबंध को जिस तरीके से महर्षि अगस्त्य ने निरूपित किया, प्रतिपादित किया, उसको आप उनके व्यक्तित्व और उनके कर्तृत्व से कैसे आप इसे निरूपित करेंगे? हम यहाँ प्राप्त करते हैं कि काशी में किस प्रकार अगस्त्य मुनि हुए। जब उन्होंने शिव के आशीर्वाद से काशी में जीवन यापन करना शुरू किया तो उन्होंने काशी को एक विहंगम रूप में देखा और काशी की प्रीति उनकी स्कंद पुराण में हमें मिलती है कि किस प्रकार काशी त्यागने का जो दुख है वह प्रकट करते हैं। जब शिव से उन्हें आज्ञा मिली कि आपको दक्षिण जाना होगा, मार्ग में अनेक पौराणिक कथाएं हैं जिनको हमने इस प्रदर्शनी के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। और इसी क्रम में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये केवल भारत तक ही इनकी जो पहुँच है वो नहीं है, बल्कि वैश्विक, जैसे हम संस्कृत को कहते हैं कि ये वैश्विक भाषा है, और ठीक इसी तरीके से तमिल को भी वैश्विक भाषा के रूप में प्राचीन काल में ही महर्षि अगस्त्य ने वो एक स्वरूप प्रदान कर दिया था। तो उसे किस रूप में आप देखेंगे कि कैसे उनका प्रचार प्रसार, महर्षि स्वयं अगस्त्य का प्रचार प्रसार सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया तक संभव हुआ? जो विराट भारत की जो संकल्पना है, जिसे हम अखंड भारत के रूप में जानते हैं, वह अखंड भारत सिर्फ हिमालय से केरल तक नहीं था, वह पूरे जितने हमारे एशियन देश जो मिलते हैं हमें, इंडोनेशिया, जावा, इन सभी में हमें भारत की संस्कृति विलक्षण रूप में प्राप्त होती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी, जिन्होंने बताया कि महर्षि अगस्त्य एक सार्वकालिक ऋषि हैं जिन्होंने देश और परिस्थितियों से आगे कहीं बढ़कर तमिल को ही नहीं बल्कि संस्कृत को भी इस तरीके से प्रस्तुत किया और दोनों के बीच के अंतः संबंध को भारत में विविधता में एकता के रूप में प्रतिस्थापित किया। मैं कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ नारायण दत्त मिश्र, DD न्यूज़, वाराणसी।